दोस्तों बैंकिंग सेक्टर के अकॉर्डिंग बैंकों की ब्रांच को 4 अलग अलग एरिया में डिवाइडेड किया जाता है, रूरल, सेमी अर्बन, अर्बन एंड मेट्रो सिटीज में। इन एरिया के अकॉर्डिंग ही आपको अपने सेविंग अकाउंट में मिनिमम एवरेज बैलेंस को मेंटेन करना होता है। जैसा कि गाइस आप जानते होंगे, अगर आपका अकाउंट किसी भी बैंक के सेविंग अकाउंट में है तो आपको अपने सेविंग अकाउंट में मिनिमम एवरेज बैलेंस को मेंटेन करने के लिए उस एरिया के अकॉर्डिंग आपको अपने सेविंग अकाउंट में बैलेंस को रखना पड़ता है, रूरल, सेमी अर्बन, अर्बन एंड मेट्रो। अगर आपके बैंक की ब्रांच रूरल एरिया में है तो आपको कम बैलेंस मेंटेन करना होगा। वही अगर मैं बात करूं सेमी अर्बन, अर्बन एंड मेट्रो सिटीज की, तो आपको यहाँ पर थोड़ा अधिक बैलेंस मेंटेन करना होता है। मेट्रो सिटीज में सबसे ज्यादा आपको अपने सेविंग अकाउंट में बैलेंस को मेंटेन करना पड़ता है। तो गाइस अगर आपका भी सेविंग अकाउंट किसी बैंक में है तो आप कैसे पता लगाएंगे कि हमारी जो बैंक की ब्रांच है वो कौन से एरिया में आती है। तो गाइस ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। पूरे इंस्ट्रक्शन आपको डेटा सहित बताने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको सभी वीडियो की इंफॉर्मेशन, नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, बैंकों की ब्रांच 4 अलग अलग एरिया के अकॉर्डिंग रहती हैं, रूरल, सेमी अर्बन, अर्बन एंड मेट्रो। तो गाइस ये डिसाइडेड कैसे होता है? पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या के अकॉर्डिंग ये डिसाइडेड होता है। अगर आप जहां पर रहते हैं वहां की जनसंख्या 10,000 से कम है, आबादी वहां की 10,000 से कम है, तो वहां पर जिस बैंक की ब्रांच होगी वो रूरल एरिया के अंदर आएगी। और ऐसे बहुत कम बैंक होते हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी ब्रांच को ओपन करते हैं। अगर मैं बात करूं प्राइवेट सेक्टर बैंक की, तो ये बैंक काफी कम ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे किसी ग्रामीण क्षेत्र में। लेकिन दोस्तों अगर आपके रूरल एरिया के आसपास में कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, औद्योगिक क्षेत्र है, तो वहां पर आपके उस एरिया में प्राइवेट सेक्टर बैंकों की ब्रांच भी आपको देखने को मिल सकती है। बाकी गाइस बहुत कम प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिनकी रूरल एरिया में भी ब्रांचेस हैं। आपको यहाँ पर पब्लिक सेक्टर बैंकों की ब्रांच रूरल एरिया में देखने को मिल जाएगी। दूसरे नंबर पर हमारा एरिया आता है सेमी अर्बन। तो सेमी अर्बन एरिया के लिए वहां की पॉपुलेशन 10,000 से लेके 1 लाख के बीच में होनी चाहिए। अगर आपके एरिया की पॉपुलेशन 10,000 से लेके 1 लाख के बीच में है तो वहां पर जो भी बैंक होगा, जिस बैंक की जो ब्रांच होगी उसकी कैटेगरी सेमी अर्बन में रहेगी। और गाइस सेमी अर्बन एरिया में बहुत सारी बैंकों की ब्रांचेस होती हैं। अगर मैं पर्सनली बात करूं प्राइवेट सेक्टर बैंकों की, तो लगभग आपको सभी प्राइवेट सेक्टर बैंकों की ब्रांच आपके सेमी अर्बन एरिया में देखने को मिल जाएगी। अगर आपके सेमी अर्बन एरिया में, अर्ध शहरी एरिया में प्राइवेट सेक्टर बैंकों की ब्रांच नहीं है तो आने वाले टाइम में उस एरिया में उनकी ब्रांचेस ओपन हो सकती हैं। गाइस तीसरे नंबर पर हमारा आता है अर्बन एरिया। तो अर्बन एरिया की पॉपुलेशन 1 लाख से लेके 10 लाख के बीच में होती है। अगर उस क्षेत्र की पॉपुलेशन 1 लाख से लेके 10 लाख के बीच में है तो वहां पर जो भी बैंक होगा उसकी ब्रांच अर्बन एरिया में रखी जाएगी। और अर्बन एरिया के अकॉर्डिंग ही आपको अपने बैंक में बैलेंस को मेंटेन करना होगा। और गाइस मैं बात करूं शहरी एरिया की यानी कि अर्बन एरिया की, तो ऐसे एरिया में, ऐसे क्षेत्र में आपको सभी बैंकों की ब्रांच अवेलेबल हो जाएगी। ऐसा कोई बैंक ना होगा जिसकी ब्रांच आपको शहरी एरिया में देखने को ना मिले। हो सकता है कुछ बैंक की ब्रांच ना हो, बाकी 100% सभी बैंकों की ब्रांच शहरी एरिया में होती हैं। और गाइस चौथे नंबर पर आता है हमारा मेट्रो एरिया। तो मेट्रो एरिया में जो पॉपुलेशन होती है, जनसंख्या होती है, जो वहां की आबादी होती है वो 10 लाख से अधिक होती है, 10 मिलियन भी हो सकती है, जिसको हम नगर या फिर महानगर बोल सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई ऐसी कुछ सिटीज है जो मेट्रो सिटीज है। अगर आपको मेट्रो सिटीज की टोटल लिस्ट देखनी है तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। गाइस इन मेट्रो सिटीज में आपको उन बैंकों की ब्रांच भी देखने को मिलेगी जो आपने अभी तक कभी भी नहीं देखी होगी। सभी बैंकों की टोटल आपको ब्रांच इन क्षेत्र में, इन मेट्रो सिटीज में आपको देखने को मिल सकती हैं। तो दोस्तों बैंकिंग सेक्टर में इन्हीं एरिया के अकॉर्डिंग ब्रांच डिवाइडेड होती हैं और आपके एरिया के अकॉर्डिंग ही आपका जो सेविंग अकाउंट है उस बैंक में आपको अपना मिनिमम एवरेज बैलेंस को मेंटेन करना होता है। सबसे कम आपको रूरल एरिया की बैंक ब्रांच में बैलेंस मेंटेन करना होता है, जबकि सबसे अधिक बैलेंस आपको मेट्रो सिटीज की बैंक ब्रांच में मेंटेन करना होता है। तो गाइस अगर आपका जो सेविंग अकाउंट है किसी भी बैंक में है और उसका मिनिमम
मिनिमम एवरेज बैलेंस आप चेक करना चाहते हैं, आपका एरिया चेक करना चाहते हैं, तो गूगल पर सर्च करके आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको टाइप करना है अपने बैंक का नाम, उसके बाद आपके गांव का, शहर का या फिर अपनी सिटी का नाम एंटर करना है। जैसे ही आप गूगल पर सर्च करेंगे आपको अपनी बैंक ब्रांच का एरिया और मिनिमम एवरेज बैलेंस देखने को गूगल पर मिल जाएगा। गाइस, आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ में, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको सभी वीडियो की इंफॉर्मेशन, नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए।